तुम्हारी वीणा सुनकर मैं मुग्ध हो गई। केवल मैं ही नहीं महेंद्र, ये स्वर्ग भूमि मुग्ध है, तृप्त है। ये लो, ये मेरी खुद की वीणा है। आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारे हुनर का पुरस्कार। मैं धन्य हूँ देवी, मैं धन्य हूँ। आपका दिया हुआ ये वीणा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं धन्य हूँ। प्रणाम। सखी कौन बजा रहा है ऐसी वीणा? कितनी मधुर है, कितनी सुंदर है। आहा, चलो चलते हैं, देख कर आते हैं उसे। बहुत अच्छा। आहा, कितनी खूबसूरत हो। कौन? कौन? आप देवी। इतनी ज्यादा खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी देवी। समझ गया। जब मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद किया ही है तो फिर मेरे एतराज करने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो मेरी इकलौती लाडली बेटी है। बाप हूँ इसलिए उसकी चिंता लगी रहती है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा उसे खुश रखने की कोशिश करूँगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जानबूझकर मैं कभी भी मृदुला का कोई अनादर या अपमान नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हारा परिवार? मेरे परिवार में और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे ही शादी का इंतजाम करना होगा। यही ठीक है। एक और विषय पर आपकी अनुमति लेने की आवश्यकता थी। मृदुला और मेरी इच्छा है कि शादी के बाद हम देश विदेश घूमने जाया करेंगे। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा पूर्ण हो। आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम लीजिएगा। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा सफर बेहद सुखद हो। जरूर, यात्रा शुभ हो। तुम दोनों सुखी रहो। आहा, ये जगह कितनी मनमोहक है। तो तुम्हें ये जगह पसंद आई है ना? मृदुला, जानती हो इस जगह को क्या कहते हैं? यह है पृथ्वी का देवभूमि, इसलिए तो इतना पवित्र है। बहुत दिनों से हम विदेश में ही घूम रहे हैं। अब अपने देश लौट जाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ, ये तो तुमने सही बोला कि बहुत दिनों से हम दोनों देश विदेश घूम रहे हैं। पापा के बारे में सोचकर मन उतावला हो रहा है क्या? क्या हुआ? मृदुला, 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 मृदुला। इस सुनसान इलाके में मनुष्य विहीन वातावरण में वैद्य कहाँ से मिलेगा? अब मैं अभी आता हूँ मृदुला। तुम जरा हिम्मत से काम लो। मृदुला, डरो मत, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए, मत जाइए मुझे छोड़कर। मृदुला, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मृदुला, मुझसे बात करो। मृदुला, मुझे छोड़कर मत जाओ। मृदुला। ये क्या, कैसी धुन बजा रहा है महेंद्र? इतना क्रोध, गुस्सा क्यों? इससे तो धरती पर प्रलय शुरू हो जाएगी। इस क्रोध की आग में ना खिलेगा फूल, ना होगा जीव का जन्म। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। महेंद्र, ये क्या? देवी आप, प्रणाम।
क्यों तुम अपने दुख और गुस्से में प्रकृति को मुझे इतना दर्द दे रहे हो? मृदुला, मेरी पत्नी, उसके जाने के बाद से मेरे वीणा में दुख और क्रोध के अलावा और कोई भी धुन नहीं बज रही देवी। समझ गई, तुम अपने पत्नी की मौत से दुखी हो। सुनो महेंद्र, तुम पातालपुरी जाओ, वहाँ मृत्यु के देवता के पास अपने पत्नी की जान की भिक्षा मांगो। मेरे आशीर्वाद से मृत्यु लोक पहुँचने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर अपनी जान प्यारी है तो जाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा देवी, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मृदुला के बिना मेरा ये जीवन शून्य है। उसे वापस लाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं। प्रणाम देवी। लगता है यही पाताल का रास्ता है। ये क्या, सांप? नहीं 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 नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा। मुझे मेरी मृदुला को वापस लाना ही होगा। बहुत गर्म है, बदन जल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कितनी तकलीफ है यहाँ पर, मरने के बाद भी इतनी तकलीफ। चलो 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 चलो। कितनी सुंदर राग है, बहुत खूब। मैं संतुष्ट हुआ। कौन हो तुम? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं अपनी पत्नी मृदुला को पृथ्वी पर वापस लेकर जाना चाहता हूँ यमराज। मृत व्यक्ति को जीवन दान देने का कोई भी नियम यमलोक में नहीं है। देखो उस चरखा बूढ़ी को, उसके चरखा के चक्के की तरह हम भी नियम के चक्कर में बंधे हुए। यही नियति है। नियति को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है कि जो मांगोगे वही दूंगा। इसीलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी, लेकिन पातालपुरी की सीमा लांघने से पहले तुम उसकी तरफ मुड़कर नहीं देख सकते। सावधान, अगर उसे पहले ही मुड़कर देख लिया तो उसी वक्त वो जानवर का रूप धारण कर लेगी, समझे? ठीक है, आपकी सावधान वाणी में याद रखूंगा। जाओ, तो फिर लौट जाओ पृथ्वी पर। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे ही आ रही है। जो आ गया, प्रणाम। आहा, आज मेरी मृदुला फिर से मेरे पास लौट रही है। पता है मृदुला, तुम्हें खोकर मैं कैसे जी रहा था वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मृदुला, मैं तुम्हारी पसंद का धुन बजा रहा हूँ। मेरी वीणा की धुन से तुम्हें समझ आ रहा होगा। शर्म आ रही है ना तुम्हें? अच्छा ठीक है, तो फिर अपनी मीठी सी हंसी की आवाज ही सुना दो मुझे एक बार। मैं तुम्हारा साथ अनुभव करने के लिए उतावला हो रहा हूँ मृदुला। आह मृदुला, दया करो, कुछ तो बोलो मुझे। मृदुला, हाय 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 हाय, ये मैंने क्या किया? ये क्या किया मैंने? मैं कैसे भूल गया यमराज की सावधान वाणी? हाय मृदुला, मैंने तुम्हें फिर से खो दिया। नहीं नहीं, मैं फिर से तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा।
अरे वो रहा वहाँ पर कुछ तो बहुत ज्यादा ही हिल रहा है। मृदुला, 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 नहीं 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 है, नहीं है, वो यहाँ भी नहीं है। कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ है? समझ गया, पेड़ के पीछे। मैंने तुम्हें देख लिया है मृदुला, मैंने तुम्हें देख लिया है। नहीं है, वो यहाँ भी नहीं है। भाग गई। मृदुला तुम मेरे पास आ जाओ मृदुला। ऊपर वाले, वो तो कहीं भी नहीं नजर आ रही है। वो कहाँ है? वो क्या है? पानी में किसी की तस्वीर दिख रही है। किसकी तस्वीर है? मृदुला। महेंद्र। मृदुला तुम आ गई हो, तुम आ गई। हाँ, मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ। ये क्या? मैं इस तरह पानी के ऊपर कैसे खड़ा हूँ? अब तुम जिंदा नहीं हो महेंद्र। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। लेकिन हमारा प्यार तो आज भी जिंदा है महेंद्र। शरीर की मौत होती है, लेकिन प्यार की मौत तो कभी नहीं होती महेंद्र। इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारे पास, और तुम आए हो मेरे पास। अब बजाओ महेंद्र अपनी मनमोहक वीणा। बजाओ। वो धुन सुनने के लिए मैं आज भी उतावली हूँ। बजाओ महेंद्र, बजाओ।